टेक्टोनिक प्लेट तुमको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, जैसे कहानी लिखा है कि अर्थ हमारा कंटिन्यूअस, काम का जितना मतलब काम का चीज लिखा है इसमें से, देखो अर्थ पता है कंटिन्यूअस शीट नहीं है और पूरे प्लेट्स में डिवाइड है, जो इसमें लिखा है वही लिखा है कि प्लेट जो है फ्लोट करता रहता है। ये बोल रहा है कि सेमी लिक्विड रीजन में अर्थ का ये पूरा प्लेट्स फ्लोट करता रहता है, बस प्लेट का स्पीड इतने के स्पीड से जा रहा है। अब प्लेट का मोशन क्या बताएगा, कब कहाँ बना है, जैसे कोई माउंटेन बना है, हिमालय बना है, एंडीज बना है, या कोई हो सकता है, जैसे कल बात कर रहे थे कि कुछ कॉन्टिनेंट टूट रहा है, एक नया कॉन्टिनेंट आ रहा है, एर्थ कॉन्टिनेंट। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब प्लेट्स मूव कर रहा है। जैसे कई बात कर रिंग ऑफ फायर है, जैसे जापान, इंडोनेशिया में रिंग ऑफ फायर बना हुआ है, जैसे नेपाल रिंग ऑफ फायर में आता है, नेपाल का काठमांडू में बहुत अर्थक्वेक आ रहा है, आता हमेशा। जापान में रेगुलर में अर्थक्वेक आता है क्योंकि वहां पे हमेशा एक्टिव रीजन है, जो सुना सिस्मिक जोन, अर्थक्वेक प्रोन एरिया। बस इसमें कुछ काम काज लिखना है, जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है कुछ काम का लिखना है, जैसे ये जो काम का चीज लिखा है, जैसे ये जो लिखा है कि अर्थ जो है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स, यहां तो आप लिख सकते, थ्योरी ऑफ प्लेट्स लिख सकते हैं, यहां तक ना, वो यहां तक लिखना, बस नीचे लिखा है ना, इसके बारे में कुछ अलग से दिया है। बस ये कहानी लिखा है कि अर्थ हमारा एक जैसा नहीं है, बहुत पहले एक कॉन्टिनेंट था, पता है? हाँ, पेंजिया एक कॉन्टिनेंट था, हाँ, गोंडवाना। फिर पहले मात्र एक कॉन्टिनेंट था, हाँ, जो टूट गया है, हाँ, हाँ। ये सब किताब में नहीं है, न्यू किताब में छपा है सब, हाँ। ये कुछ एक्स्ट्रा किताब में सब नॉलेज है। ये पेंजिया जो बात है, ये किसी बहुत कम स्कूल में सुना होगा, हाँ, हाँ, अगर बताए थे तो वो ज्यादा सही चीज है। ये इस सब पे रील ज्यादा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे खूब वीडियो हो जाए, पेंजिया एक ही कॉन्टिनेंट था, टूटते गया, सफल होते गया, वो तो यहाँ भी मैं बाहर नहीं हो सकता। वैसे भी संडे संडे बहुत लोग सोता है, इसलिए ज्यादा अच्छा है। इस चैप्टर को मैक्सिमम खींच देते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं बनाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट का नुकसान क्या है, जो नहीं है उसको बताने में बहुत मेहनत लगेगा, जितना हो सके इस कहानी पर निपटा देते हैं, या पूरा ही निपटा। थ्योरी ऑफ प्लेट्स बता रहे, कैसे पता चला कोई माउंटेन का फॉर्मेशन कितना, मतलब कौन कौन सा एक्टिव रीजन है, कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आता है, इतने के स्पीड से जा रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। जब हम कल बोला था बहुत साल लगे एक नया कॉन्टिनेंट आने में, रीजन क्या है, प्लेट बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। अब एक नया कहानी होने वाला, हमारे जो नॉर्थ हम जो रहते हैं गुजरात सब एरिया में, किसी जमाने में यहाँ बहुत ठंडा पड़ेगा, कुछ आके टकराने वाला है इधर, एक बहुत साल लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा। ये सब कहाँ पता चलता है, ये जब वीडियो आता है यूट्यूब पे, ये वही सब देख देख के कहानी सीखते हैं, ये सब किसी किताब में नहीं छपता। ये प्लेट आ रहा है, टकराने वाला है, अर्थ पे क्या क्या चेंजेस आएगा। और सबसे तेज मूव कर रहा ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और उसका स्पीड भी कितना है, 7 सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में। मतलब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं,
वेदरिंग है, इरोजन है, ये तुम पढ़ रहे हो स्कूल में। उसके बाद रिवर के बारे में, मतलब एक दिन और लग के कहानी। और ये चैप्टर जो भी है ये सब केवल मेमोरी बेसिस है, ये सब में याद करने का डेटा है बस, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें क्या रखना है बस, टेक्टोनिक प्लेट्स, कल जो याद किया 7 प्लेट्स है, प्लेट्स का थ्योरी है, थ्योरी बस बोलता है, इसमें याद ये रखना है बस। नीचे लिखा है ना ये, इससे अच्छा टेक्टोनिक प्लेट्स को पढ़ने का फायदा क्या है उसके बारे में कुछ अलग से लिखा हुआ है अभी, बस उस ऊपर में क्या करना, थोड़ा सा रीड करना बस। रीड क्या करता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ कंटिन्यूअस नहीं है, हमेशा बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइड, बड़ा बड़ा प्लेट्स में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है। प्लेट्स का काम क्या है, फ्लोट करना। फ्लोट किस पे कर रहा है, सेमी लिक्विड मेंटल पे, मेंटल लेयर पे फ्लोट कर रहा है। क्रस्ट है, मेंटल है, मेंटल के नीचे सारा सबके सब है टेक्टोनिक प्लेट्स। सेमी लिक्विड रीजन में फ्लोट कर रहा है, मेंटल रीजन के नीचे। इसका स्पीड है 2 से 10। प्लेट्स का हमेशा 2 चीज होती है, या तो प्लेट दूर जाता है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तुमने ये पढ़ा होगा प्लेट्स के बारे में। हाँ, उसमें अलग अलग टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है, दूर जाएगा तब भी प्रॉब्लम, प्लेट्स नजदीक आ रहा है तब भी प्रॉब्लम, कोलाइड कर रहा है तब भी प्रॉब्लम है। प्लेट्स का डिस्टर्बेंस से बहुत कुछ हो रहा है। और कहानियां दो बेटा आपका, कहानी का मतलब क्या है, अर्थ पे है टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब अर्थ पहले से पूरा एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, मतलब बोल रहा है प्लेट्स में डिवाइडेड है। आई प्लेट जो है ये है किसके पास, सेमी लिक्विड रीजन में फ्लोट कर रहा है, आई फ्लोट कर रहा है मेंटल के नीचे। अब प्लेट्स का स्पीड है सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में कितना स्लो चल रहा है, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, एक साल में 1 सेंटीमीटर, तो कितना स्लो चल रहा होगा, इसलिए मिलियन ऑफ ईयर लगता है, 1 सेंटीमीटर जाने में 1 साल लग रहा है। अब जो किलोमीटर निकालना है, 1 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा मीटर में, 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 1/100 मीटर होगा। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 को भी 1000 नीचे लाएंगे। अब सोचो 1 किलोमीटर जाने में लग जाएगा इतना साल, इतना साल लगे 1 किलोमीटर जाने में, मतलब 1,00,000 साल 1 किलोमीटर में। इसलिए वो यूट्यूब पे वीडियो जाता है कि अभी मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा फॉर्मेशन में, 1 किलोमीटर जाने में इतना का स्पीड है। अब बोल रहा है कि सबसे तेज कोई चल रहा है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 7 का स्पीड पकड़ा है अभी, 7 सेंटीमीटर। अगर 7 का भी स्पीड है तो बस क्या होगा, अगर 7 भी आ जाए, अगर 7 का स्पीड है और यहाँ 7 आ जाए, बस क्या होगा, थोड़ा सा तब भी टाइम, अगर देखो तब भी उसको टाइम लग रहा है, 15-20 हजार साल लग जाएगा, बहुत तेज चल रहा है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर नॉर्मल डिस्टेंस होता है इंसान के लिए, उस डिस्टेंस का बात है। और उसके बाद ये लिखा है, ये लिखा है कि क्या क्या फायदा है टेक्टोनिक प्लेट्स का। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या क्या बताता है, प्लेट्स बता रहा है कहाँ का अर्थक्वेक होगा, वोल्केनो, रिंग ऑफ फायर जो बोल रहा है इसके, जापान, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में सुनामी आता है, अर्थक्वेक का डेडली कॉम्बिनेशन होता है सुनामी। सुने हो सुनामी, सुनामी कैसे पता करो सुनामी आया है, समुद्र पीछे भागता है, पता है। जापान की एक लड़की थी, स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ाया गया था उसको कि सुनामी आएगा समुद्र पीछे भागेगा। सुने हो कहानी, ये सच कहानी है। उस लड़की ने लोगों का जिंदगी बचा दिया, समुद्र के किनारे घर था जापान में, और उसने सब स्कूल में पढ़ के रखी थी, सुनामी आने के 1-2 घंटा पहले समुद्र पीछे भाग रहा है, और सच में पीछे भाग, देख ली एक बार पीछे भाग, पढ़ी थी स्कूल में। रियल लाइफ में बात को पूरा वहां के जितने भी
रेडियो ऑडियो सब जगह अनाउंस करवा दी कि सुनामी आने वाला है। इस बात को सरकार ने तुरंत जगह खाली करा दिया, लोगों का जिंदगी बचाई, सच बात है। वही रिंग ऑफ फायर जापान में सुनामी के साथ आता है तो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा पैरामीटर हो जाता है, 8-9 तक चला जाता है रिक्टर स्केल्स पे। अब वही लिखा है कि कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक सुपर कॉन्टिनेंट जो लिखा है पेंजेया, यही सुपर कॉन्टिनेंट है जो मिलियंस ऑफ ईयर पहले अलग हो गया। अलग होने का रीजन भी टेक्टोनिक प्लेट्स है। टेक्टोनिक प्लेट यही बताएगा डिजास्टर। जैसे अभी तुमको पता है ये बिहार भी आता है, नेपाल के पास है, ये भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया में है। ये कहानी लिखा है, ये कहानी लिखा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ने का फायदा क्या है। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा स्कूल पेपर में भी। जैसे तुम स्कूल में पूछेगा ये टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ने का फायदा, ये वेल डिफाइंड तरीके से बना हुआ है। ये तो पूरा डिटेल, जैसे कल 7 प्लेट्स का इंफॉर्मेशन था, टेक्टोनिक प्लेट्स होने से क्या क्या हो सकता है। क्योंकि स्कूल में अगर यही टॉपिक अब यही पूछेंगे सर तुमसे ये सब। तो वैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जो नाम रटे तो वो बहुत रेयर स्कूल में पूछेगा कोई, लेकिन ये सब पूछ सकता है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या क्या कर सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्स को पढ़ना। बोला 200 मिलियन साल पहले, जो नीचे लिखा है, मतलब आज से 200 मिलियन साल पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया, यहीं से अलग हुआ है। ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, ये डिटेल नॉलेज के साथ लिखा हुआ है। आराम बहुत सारी नीचे है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो इसमें यार अपने क्या क्या कर सकता है टेक्टोनिक प्लेट्स का एडवांसमेंट। ये लिखो, उसके बाद नीचे कुछ जो दिया था वो तुमको याद कराया, तो ऐसे भी ठंडे को मैक्सिमम सूप खींच लेते हैं। नीचे कुछ कुछ चीज दिखा रहा है जो याद करवा पूरा कहानी।
क्योंकि मेन तुमको याद है उसको। इतना लिखा है कैसे कन्वर्ट हुआ, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितना अर्थ, कैसे कैसे अर्थक्वेक आ रहा है, बोल कह रहा हूँ। ये सब बताता है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट्स यही बताएगा कि कैसे कॉन्टिनेंट्स अलग हुआ, कैसे सुपर कॉन्टिनेंट अलग हो गया, नया कॉन्टिनेंट कैसे बन रहा है, हिमालय कैसे बन गया। टेक्टोनिक प्लेट्स ये भी बताएगा कि कौन सा सिस्मिक जोन में कौन है, कौन अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, कौन रिंग ऑफ फायर में है। रिंग ऑफ फायर जहां हमेशा अर्थक्वेक आ रहा है, जापान में, इंडोनेशिया, नेपाल भी इसी में है, काठमांडू। नेपाल का जो एरिया है काठमांडू हमेशा अर्थक्वेक प्रोन है। नेपाल में अर्थक्वेक खूब ज्यादा आता है हमेशा, हर कुछ मंथ पे या हर कुछ दिन पे नेपाल में छोटा छोटा अर्थक्वेक आता रहता है। बिहार में सबसे वर्स्ट अर्थक्वेक कब आया पता है? 19 नहीं 13 में, नहीं वो तो 15 का अर्थक्वेक तो नॉर्मल था, तो नेपाल में आया था। तो 7.3 तो तो नेपाल में 7.3 था, नेपाल में, इंडिया में, बिहार में कहा कुछ था। बिहार में आया था 8 का अर्थक्वेक। 8 रिएक्टर पता है 8 रिएक्टर कितना ज्यादा होता है? जैसे नेपाल का अर्थक्वेक जैसे उधर 15 का बात करूं वो तो 7.3 था, 5.9 था। बिहार में आया था 8 का अर्थक्वेक। अब वो आया था 1934 में, वर्स्ट अर्थक्वेक जो बिहार का आया, जहां कुछ नहीं बचा था। 8 का अर्थक्वेक आया था 1934, 8.4 का आया था। उस अर्थक्वेक में 8.4 बहुत ज्यादा होता है। अच्छा अभी अगर तुमको 5-6 का अर्थक्वेक आ जाए तो सरवाइव नहीं कर सकता जल्दी, डेंसली पॉपुलेटेड। ये हम तो सही कहानी नीचे का इतना कहानी कहानी पूरा याद कराते हैं नीचे का। नीचे का जो है ना, वैसे ही सोचा इस चैप्टर को जितना निकाल जितना लिख लो याद करो, क्या नीचे का जितना है ना वो तुमको याद करा देते हैं पूरा, वो तुमको भेज देते हैं, तुमको याद कराए खींच लेते हैं। बस याद क्या करना है इसमें, याद हो टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थक्वेक बताएगा, वोल्केनोस बताएगा, वर्ल्ड में रिंग ऑफ फायर्स कहां पे है, जापान, इंडोनेशिया, सुपर कॉन्टिनेंट्स, पैंजिया जो बना है उसके बारे में बताएगा। ये भी साइंटिस्ट को बताएगा कि किस जोन में खतरा ज्यादा है, मतलब रेड जोन कौन सा है अर्थक्वेक का, सिस्मिक वेव्स के बेसिस पे। याद हो, और अब जो नीचे दिखा रहे हैं उनको याद करा देते हैं, ऐसे भी ज्यादा कोई आए तो याद करो। याद हो, ये बताएगा टेक्टोनिक प्लेट्स कि कहाँ कहाँ है अर्थक्वेक, वोल्केनोस आता है, कौन कौन सा है, रिंग ऑफ फायर, क्यों जापान, इंडोनेशिया में इतना अर्थक्वेक आता है। टेक्टोनिक प्लेट्स बताएगा कि कौन कौन किस लेवल में है सिस्मिक वेव्स के, कौन अर्थक्वेक प्रोन एरिया रहता है, कैसे कॉन्टिनेंट सेपरेट हो रहा है, कैसे एक कॉन्टिनेंट पैंजिया जो था 200 मिलियन साल पहले अलग हो गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट से कन्वर्ट हो गया। बस अब जो है ना, किताब में तो स्कूल में ये पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप का प्लेट्स होता है, बाउंड्री। ये जो तुम्हें याद करा देता है, ज्यादा अच्छा याद करो, ये तुमको इस चैप्टर से याद करा देते हैं और इसको लिखो बेरो तो याद क्या करना है। अब इसमें मूवमेंट क्या होगा, प्लेट्स का 2 तरह का मूवमेंट होगा, कुछ कुछ प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज जा रहा है, एक प्लेट जा रहा है तू, अब सोचो 2 प्लेट आपस में क्लोज जाएगा एक दूसरे के तरफ, तो प्लेट टकराएगा, जैसे उसी का उदाहरण है बना है एशिया और यूरोप का यूरेशिया के टकराने से बना है, इंडियन प्लेट से टकराया है यूरेशिया, तब बना है हिमालय, जो कल याद किए थे वही लिखा है कि ये जो बाउंड्री है कन्वर्जेंट बाउंड्री लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 2 प्लेट आपस के एक दूसरे के तरफ जाएगा। अब तक जाएगा तो इसमें होगा कोलिजन, कोलिजन होगा, 2 प्लेट टकराएगा तो बड़ा सा माउंटेन खड़ा हो जाएगा, जो लिखा है, जो एग्जांपल लिखा है इंडियन प्लेट से टकराया यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया के बीच में, इंडियन प्लेट से टकरा गया। और यहाँ पे और इसमें बोल रहा है कि अगर ओशियन का प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के पास आ गया, अब तो दोनों में कौन बाहर गया, ओशियन, तो बोल रहा है कि ओशियन का प्लेट नीचे सेटल होगा और कॉन्टिनेंट ऊपर आएगा। वही बोल रहा है कि अगर ओशियन का प्लेट, अगर कोई महासागर का प्लेट कॉन्टिनेंट से टकरा गया तो हेवी है ओशियन
वो डूबेगा, सिंक करेगा, लाइटर कॉन्टिनेंट ऊपर आएगा और इससे बनेगा ओशियन ट्रेंचेज। ओशियन ट्रेंचेज क्या होता है देखते हो कि महासागर के पास छोटा टापू बनता है। हाँ हाँ, मैरियाना ट्रेंच, ट्रेंचेज वो तो जैसे बहुत सारा मिस्ट्री चीज ही बन जाता है। एक बरमूडा ट्रायंगल भी है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल जाओगे वहां पे कोई भी कोई भी एरोप्लेन को ज्यादा अपनी खींच रहता है, एक मिस्ट्री है उस पे, अब तो सॉल्व हुआ कुछ साल पहले को। यहाँ ट्रेंजेस बनेगा, ऑस्ट्रेलियन ट्रेंजेस डीप, जैसे मरियाना ट्रेंजेस सबसे डीपेस्ट जगह है पैसिफिक ओशियन के अंदर। बस यही बोल रहा है कि अगर ये प्लेट टकरा गया तो किससे होगा, माउंटेन, वोल्केनो, ओशियन ट्रेंजेस, साथ का डीपेस्ट नॉलेज को याद करा है उसने, याद कर। मतलब कन्वर्जेंट प्लेट, दो प्लेट्स का एक दूसरे की तरफ मूव करना, मूव करने से होगा कोलिजन, कोलिजन होगा तो बनेगा हिमालय या कोई भी माउंटेन, और कॉन्टिनेंट जाके टकरा गया, मतलब ओशियन कॉन्टिनेंट टकरा गया तो ओशियन जाएगा नीचे की तरफ सेटल होगा, हेवी है तो, और यहां बनेगा ओशियन ट्रेंचेज। पूरा याद कराए थे कहानी। है तो क्या, कन्वर्ज करना, नाम छुपा है कन्वर्ज कर, तीसरे के पास जाना, डाइवर्ज मतलब दूर जाना। तुम पढ़े थे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, वो तो वैसा ही वर्ड था, एक जगह फोकस कर रहा था कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग मतलब दूर जा रहा था। कन्वर्जेंट याद हो गया, बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा, प्लेट्स का, प्लेट्स एक दूसरे के टूवर्ड्स जाएगा तो होगा कोलिजन, इस कोलिजन से क्या बनेगा, माउंटेन्स। जैसे एग्जांपल के लिए बना है हिमालयस, हिमालयस किससे बना है, इंडियन प्लेट से टकराया है, यूरेशियन प्लेट, और इस ऐसे बोलेंगे अगर ओशियनिक प्लेट जाके टकरा गया तो उस केस में ओशियनिक प्लेट ज्यादा हेवी है सेटल करेगा नीचे, सिंक हो जाएगा, और उसके कारण बनेगा ओशियन ट्रेंचेज। मतलब इस चीज से क्या, इस जो प्लेट बाउंड्री, इस बाउंड्री से बन सकता है माउंटेन, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ओशियन ट्रेंचेज। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, अब डाइवर्ज करना मतलब सारा बाउंड्री से दूर जाएगा। अब दूर जाएगा, दो प्लेट अगर दूर जा रहा है तो बीच में जगह खाली है, या तो दो प्लेट दूर जा, जगह खाली है, अब जगह भरने के लिए वही बोल रहा है वहां से मैग्मा निकल रहा है, हाँ, मोल्टेन मैग्मा जो है उस जगह को फिलअप कर रहा है, न्यू क्रस्ट बन रहा है। मतलब अगर दो प्लेट दूर चला गया, बीच में जगह खाली हो गया, तो अंदर से मैग्मा निकल के नया क्रस्ट लेयर बन रहा है वहां पे। इसका एग्जांपल याद करो, मिड अटलांटिक रीच जो बना है, अटलांटिक ओशियन वाइड होता जा रहा है, दूर जा रहा है, मतलब नॉर्थ अमेरिका यूरेशियन प्लेट्स के दूर जाने से। एग्जांपल अगर नॉर्थ अमेरिकन जो कल याद किए थे प्लेट्स का नाम, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यूरेशियन प्लेट दूर जा रहा है एक दूसरे से, दूर जाएगा प्लेट तो बगल में ओशियन भी तो बीच में आ सकता है, वही बोला है प्लेट दूर जा रहा है तो बीच में ओशियन बड़ा होता जा रहा है, अटलांटिक ओशियन वाइड होता जा रहा है। और यहाँ पर रिफ्ट वैलीज बना है, मिड ओशियन रेंजेज, न्यू ओशियन फ्लोर, क्योंकि दो प्लेट अगर दूर जाएगा, अर्थ पे ऐसे बहुत ज्यादा पानी है तो प्लेट दूर जाएगा, मतलब कॉन्टिनेंट अगर अलग होगा तो बीच में ओशियन आएगा, जैसे नया कॉन्टिनेंट अलग होगा तो एक नया ओशियन आएगा। मतलब अटलांटिक का ऐसा ही होता है, जैसे ओशियन में एक ओशियन का नाम दो बार बोल दिया गया है 5 ओशियंस में से, सो नॉर्थ साउथ दोनों बना दिया, ओशियन दो पार्ट में है वो। कहानी आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, मतलब इस केस में सारा बाउंड्री से दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो वैसे केस में नया गैप बनेगा, गैप बनेगा तो वहां से निकलेगा मैग्मा, मैग्मा क्रिएट हो रहा है, मैग्मा गैप को फिल अप करेगा, गैप भरने के बाद नया क्रस्ट बनेगा। और एग्जांपल याद रखना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से दूर जा रहा है, दोनों प्लेट्स, और वहां से अटलांटिक रेंजेस क्रिएट हो रहा है, अटलांटिक जो है वाइड होता जा रहा है, अटलांटिक ओशियन जो है पूरा, इसे रिफ्ट वैलीज बन रहा है।
नया ओशियन क्रिएट हो रहा है, मिड ओशियन रीजन बन रहा है, इस चीज से, डाइवर्जेंट बाउंड्री से। क्या कर पाए डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूर जाना, मिड ओशियन रीजन, रिफ्ट वैली, नया ओशियन बनना। याद कर पाए तो सारा दूर जाने का, डाइवर्जेंट में, बाउंड्री में सारा प्लेट्स एक अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, इससे हो क्या रहा है, गैप बन रहा है। गैप में क्या फिलअप हो रहा है, मैग्मा। अब मैग्मा फिलअप हो रहा है और उसके बाद न्यू क्रस्ट बन रहा है। एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग हो रहा है यूरेशियन प्लेट से, और उससे बना क्या है, अटलांटिक ओशियन ज्यादा वाइड हो गया है, अटलांटिक का रीजन बन रहा है। इस डाइवर्जेंट बाउंड्री से हो क्या रहा है इस फेनोमेना से, इसमें और न्यू ओशियन फ्लो बनो और न्यू ओशियन बन रहा है, ओशियन रीजन बन रहा है, रिवर वैलीज बन रहा है। अब एक तीसरा, एक जो स्लाइड कर गया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसमें एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पास कर जा रहा है पावर। इसका सबसे एग्जांपल कैलिफोर्निया में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आता है, पता है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कैलिफोर्निया का बहुत यूनिक कहानी, अलास्का का कहानी यूनिक है। अलास्का किसका था, अलास्का अमेरिका में है, अलास्का सुने, अलास्का एक जगह अमेरिका में है, वो था किसका, रूस का। रूस ने क्या किया था, रूस बहुत बड़ा था पहले भी, अभी बड़ा है, उसने अलास्का को, रूस में जब प्रॉब्लम आया तो रूस ने अलास्का को कम दाम में बेच दिया, उस वक्त बेच दिया। उसको लगा कि अलास्का में क्या खूब ठंडा पड़ता है, एकदम ठंडा इलाका है, एकदम बर्फ, उसने बेच दिया कम दाम में। कम दाम में बेचा, उस वक्त लगा तो काम नहीं, जिस समय बेचा, जो कुछ साल के बाद अलास्का में मिल गया मिनरल्स। दुनिया में सब, ये बहुत बेवकूफी वाला काम उसने उस जमाने में किया था, ये वॉर के टाइम का कहानी है। अलास्का को कम दाम में सेल कर दिया, अलास्का का बेचने के 40 50 30 40 साल के बाद उसके अंदर कुछ ऐसा मिल गया जिसका रेट बढ़ा दिया। कैलिफोर्निया यूएस में है, खूब अर्थक्वेक आता है यहाँ पे, नाम सुने हो कैलिफोर्निया, बस ये लिखा है। ट्रांसफॉर्म में क्या है, ट्रांसफॉर्म में दो प्लेट एक जगह पर स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करने से यहां आ रहा है पावरफुल अर्थक्वेक्स। बस उसका एग्जांपल लिखा है, सैन एंड्रियस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया, मतलब कैलिफोर्निया में ये फॉल्ट हुआ प्लेट्स के मूवमेंट से, जिससे पावरफुल अर्थक्वेक आता है। वहां पे ऐसा अर्थक्वेक आता है, 9 रिएक्टर भी चलाता है कैलिफोर्निया का अर्थक्वेक। अभी भी अर्थक्वेक आया है उसमें, 13 जुलाई को भी अर्थक्वेक आया है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक जो आया है उसका। और तीसरा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और ट्रांसफॉर्म में सारा प्लेट्स एक दूसरे के प्लेट पे स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टली। स्लाइड करने का एक एग्जांपल क्या बता रहा है, सेंट एंड्रू जो बता रहा है वो कैलिफोर्निया में यूएस में, और वहां उसे कहा यूएस में एकदम पावरफुल अर्थक्वेक्स आया है। याद हुआ कहानी अभी तक, टेक्टोनिक प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स, और बोल रहा है अर्थ पहले से एक जैसा नहीं था, एक सिंगल सीट, बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है। इस प्लेट्स का काम है, प्लेट्स फ्लोट करता है, ये फ्लोट्स करता है किस रीजन में, सेमी लिक्विड, ये करता है मेंटल रीजन में, और इसके नीचे मेंटल रीजन के नीचे है। और प्लेट्स कितना के स्पीड से जा रहा है, कितने सेंटीमीटर की स्पीड से पर ईयर। और ये प्लेट्स का मोशन जो होता है बताता है बहुत कुछ, कितना होगा अर्थक्वेक, कहाँ का अर्थक्वेक जोन एरिया है, किस जगह वोल्केनो बन सकता है, कैसे कोई कॉन्टिनेंट अलग हो गया, नया कॉन्टिनेंट कैसे बना, प्लेट्स का मूवमेंट। प्लेट बताएगा कहाँ पे रिंग ऑफ फायर है, ये बताएगा कौन सा रीजन किस सिस्मिक जोन में आता है। अब फिर 3 तरह का बाउंड्री है प्लेट्स का, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और
ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट बाउंड्री में प्लेट्स एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करेगा। अब यहाँ कोलिजन होगा, उसके बाद माउंटेन्स का फॉर्मेशंस, अर्थक्वेक, वोल्केनोज। इसका एग्जांपल हिमालय किससे बना है? इंडियन प्लेट टकराया है, यूरेशियन प्लेट्स, कोलिजन हुआ इस प्लेट में। और दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्री में इस तरह के अवे जा रहा है, हाँ, गैप में फिलअप होगा मैग्मा, न्यू क्रस्ट बनेगा। और इसका एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका अलग हो रहा है, प्लेट अलग हो रहा है, यूरेशियन प्लेट्स अब बना है, अटलांटिक ओशन वाइड हो गया है और अटलांटिक रीजन बन रहा है, न्यू ओशंस बन रहा है इससे। और तीसरा ट्रांसफॉर्म, जहां एक प्लेट के प्लेट के हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करने से पावरफुल अर्थक्वेक्स है कैलिफोर्निया में, यूएस में। तो इतना तो टेक्टोनिक प्लेट्स अब तक था नहीं, याद करा दिया। अब वेदरिंग एंड इरोजन, इस कहानी को इसे याद करा देते, चाहे मैक्सिमम निकाल लेना, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट में जाने में बहुत दिक्कत होगा। दिक्कत ये है सिर्फ तो नहीं आया तो मन को नहीं करेगा, हिलेगा भी नहीं रूट का सवाल उससे। अब सुनो, वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होगा? ये तुमको पता है बहुत साल के बाद रॉक टूटता है, तो आप बता रहा है वेदरिंग किस चीज से रॉक्स का ब्रेकडाउन होगा। जैसे बहुत सारा फिजिकल केमिकल, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है, तो ना, जैसे मान लो टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, विंड का स्पीड कितना है, सब कुछ आएगा। कैसे को रॉक टूटता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है, थोड़ा कोई इंसेक्ट तोड़वा दिया, कोई एनिमल। बस ये बोल रहा है वेदरिंग में कैसे कोई रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, और रॉक्स टूटता है, इससे सोयल भी बन जाता है, पता है? रॉक्स से, रॉक्स के अंदर मिनरल्स भी होता है रॉक्स के टूटने से। और ये लिखा है कुछ फैक्टर्स, वेदरिंग का पूरा टाइप्स लिखा है, और ये जो भी लिखा है पूरा डिटेल में लिखा है, ये जो पूरा कहानी है उसे लिखा है। कौन कौन सा फैक्टर है? 3 फैक्टर का बात कर रहा है रॉक्स को तोड़ने में। पहला फिजिकल और मैकेनिकल फैक्टर, टेम्परेचर। फ्रोस्ट मतलब क्या होता है? फ्रोस्ट मतलब तो सर अगर कहीं पे ऐसा भी तो होता है ना, जैसे मान लो कि रॉक्स का टूटना है, फ्रोस्ट मतलब होता है जैसे माउंटेन टाइप का लो टेम्परेचर जो वो भी है। जैसे बहुत सा रॉक्स ऐसा है, अर्थ पे 2 तरह का डेजर्ट है। एक डेजर्ट है, इंडिया में 2 डेजर्ट है, हाँ, कोल्ड डेजर्ट एक हॉट डेजर्ट है, हाँ, ग्रान ऑफ कच्छ भी है, हाँ, एक कोल्ड डेजर्ट के लद्दाख। ये फ्रोस्ट जो है कोल्ड रीजन वाला है। बोला टेम्परेचर फैक्टर, फ्रोस्ट, विंड, ये सब कुछ तोड़ सकता है रॉक्स को, और रॉक्स टूटता है स्मॉल पीसेस में, रॉक्स का ब्रेकडाउन। एग्जांपल हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट, 2 रीजन लिखा है। टेम्परेचर तो हाई रीजन होगा और फ्रेस्ट होगा कूलिंग इफेक्ट में। और फिर बोल रहा है कौन कौन सा केमिकल चीज है, वाटर, पानी बहुत बड़ा चीज है। जब बाढ़ आता है तो मिट्टी उट्टी सब काट के ले जाता है, बाढ़ का पानी। जैसे सुनामी आ जाए, सुनामी आए तो कुछ भी लेके जा सकता है सुनामी। सुनामी का वीडियो देखे हो जापान का? जापान का सुनामी जो उठता है ऊंचा, ये बाढ़ कुछ नहीं है। सुनामी आता है पानी कितना फीट ऊंचा जाएगा, पूरा जापान का बहुत सा वीडियो मिलेगा। इंडिया का इंदिरा पॉइंट डूब चुका है, इंडिया का सबसे साउदर्न पार्ट है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार, वो डूब चुका है सुनामी में। इंडोनेशिया में सुनामी आता है, पानी तोड़ सकता है, ऑक्सीजन, CO2, एसिड्स, ये सब रॉक तोड़ देगा। और रॉक तोड़ता है, ये जब तोड़ेगा तो रॉक चेंज करता है मिनरल्स में। तो वही बोला कि ये टेम्परेचर सब रॉक्स को पीसेस में तोड़ता है। लेकिन जब पानी आएगा तो हो सकता है उसके अंदर कोई भी चीज होगा, पानी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है। बस ये बोल रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट कैसे? मान लो कि रॉक है, उसके अंदर आयरन हो सकता है, तो आयरन पता है पानी से मिलकर रस्ट करवा देगा, और लाइमस्टोन डिसॉल्व कर जाएगा रेन वाटर में। बस ये बोला रॉक्स में क्या क्या चेंज जाएगा, बायोलॉजिकल, रूट्स, एनिमल, माइक्रोब्स, ये भी चेंज कर सकता है। एनिमल हो गया, माइक्रो, बड़ा सा रॉक है, उसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ सकता है, डिकम्पोज कर सकता है। रूट्स एनिमल तोड़ सकता है, कोई एनिमल ने उसको तोड़ दिया। तो ये बता रहा है इसके कारण वॉल बैठा क्रैक हो जाएगा वॉल। सुनाओ 8 सेकंड, 8 सेकंड, सुनाओ सुनाओ यार तुम्हें। जैसे फिजिक पहला लिखा है फिजिकल में,
मैकेनिकल एजेंट है टेम्परेचर और हिटनेस ना टेम्परेचर फ्रोस्ट विंड। ये क्या करता है स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। रॉक्स क्रैक हो गया हीटिंग एंड कूलिंग के कारण। ये पहला फैक्टर याद हो गया। फिजिकल है, मैकेनिकल है, कुछ फैक्टर्स है टेम्परेचर, फ्रोस्ट, विंड। वो करता है क्या रॉक्स को स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है। उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं कर सकता है, कोई रिएक्शन नहीं करवाना है। रॉक्स हीटिंग एंड कूलिंग हो जा रहा है डेजर्ट्स में पहले फैक्टर के कारण, फिजिकल एंड मैकेनिकल। पहला फैक्टर याद हो गया टेम्परेचर फ्रोस्ट विंड। मतलब पहला फैक्टर में टेम्परेचर विंड। अब वो क्या करता है ब्रेक डाउन करवा देता है और कोई केमिकल चेंज नहीं करवाता है। और उसमें होता है हीटिंग एंड कूलिंग होता है इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स क्यों बोले डेजर्ट दोनों कोल्ड डेजर्ट भी है हॉट डेजर्ट। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, तो ऐसा डेजर्ट है जहाँ कोई लाइफ ही पॉसिबल नहीं है रियल में। अंटार्कटिका पे भी लोग रहता है, अंटार्कटिका पे रहता है जो रिसर्च वर्क करता है। हाँ, साइंटिस्ट वहां पर रहता है, रिसर्च वर्क होता है। केमिकल वाटर ऑक्सीजन ये केमिकल फैक्टर्स है। ये करता है कि रॉक्स को केमिकल चेंज का एग्जांपल बोल रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, लाइमस्टोन डिसॉल्व करके पानी में रेन वाटर में। वाटर ऑक्सीजन CO2 एसिड्स। केमिकल फैक्टर्स में एजेंट है वाटर ऑक्सीजन CO2 एसिड्स। वो क्या करता है रॉक्स को केमिकल चेंज करा देता है। और उसका एग्जांपल आयरन रस्ट कर गया रॉक्स में होगा तो लाइमस्टोन रेन वाटर से डिसॉल्व। अभी तीसरा बता रहा है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कर सकता है रूट एनिमल्स, रूट्स मतलब प्लांट्स, एनिमल्स माइक्रोब्स ब्रेक कर सकता है रॉक्स को, लिविंग थिंग्स ब्रेक कर देता है रॉक्स को। वॉल को क्रैक कर सकता है रॉक्स के। और ट्री रूट्स क्यों लिखा है मतलब बड़ा सा पेड़ है, इतना बड़ा रूट्स है, बहुत मोटा रूट्स है, उस रूट से अगर कोई रॉक टकरा गया तो रॉक टूट सकता है। ये बोले रॉक्स का ब्रेक डाउन कर सकता है। रॉक्स का मूवमेंट भी होता है जैसे केदारनाथ में बड़ा पानी ने ही बड़े से रॉक्स को मंदिर के सामने खड़ा किया था। वही हुआ था वो जो भीमसेन इसका नाम पड़ा। वो वाटर के कारण इतना भारी, वो पानी के फ्लो ने मूव करा दिया उसको, मेन सेंटर पे ला दिया। मतलब वेदरिंग का 3 फैक्टर, एक है फिजिकल मैकेनिकल जो क्या करता है रॉक्स को तोड़ रहा है स्मॉल पीसेस में, कोई केमिकल चेंज नहीं करवा रहा है। जैसे इसका एग्जांपल और दूसरा केस, दूसरा फैक्टर है इसमें क्या करता है केमिकल चेंजेस करवा रहा है केमिकल फैक्टर्स में। इस फैक्टर का एग्जांपल हो जाएगा रस्टेड आयरन, उसका लाइमस्टोन रिमूव हो जा रहा है रेन वाटर से। और तीसरा फैक्टर बायोलॉजिकल, रूट्स एनिमल्स, ये क्या कर रहा है लिविंग थिंग्स ब्रेक कर रहा है उसको। जैसे एग्जांपल बता रहा है कि अगर बड़ा सा ट्री रॉक रूट हो उस केस में रॉक्स टूट सकता है। जैसे बड़े सा पेड़ जैसे अमेजोन का रेन फॉरेस्ट, ये बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है। कुछ को ऐसा पेड़ भी इंडिया में भी है जिसका रूट इतना बड़ा है, बहुत सारे, एक तुम्हारा ट्री एक फॉरेस्ट के बराबर है, ऐसा भी इंडिया में है कुछ ऐसा ट्री, एक ट्री एक फॉरेस्ट के बराबर है। भारत में कुछ ऐसा है डेंस ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया में भी है। ये तुम कभी कुछ ऐसा ऐसा ट्री है
अमेजोन के जंगल में भी है, वहां भी मिलेगा। अब इरोजन, इतना तो कहानी याद कर। इरोजन क्या होगा, ये सीधा पता है, इरोजन से तुम्हारा अब रिमूवल होगा। हाँ, वेदरिंग से टूट डाउन, ये क्या करेगा, इरोजन से मूवमेंट करा देगा एक दूसरे प्लेस पे। मूवमेंट करने क्या चाहिए, जैसे मान लो बारिश का पानी है, बारिश का पानी में देखते हो बाढ़ आता है तो मिट्टी को काट के ले जाता है। आज किसी का जमीन इस साइड है, बाढ़ के बाद जमीन उधर चला गया, मिट्टी को काट के ले गया। उसे बहुत वही बोला, विंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर पिघल जाए, ऊपर से ग्लेशियर पिघला तब भी तुम्हारा मूव करा सकता है। वेव्स, वेव जैसे समुद्र में उठता है वेव्स, वो कुछ भी मूव करा सकता है। बस ये लिख रहा है कौन कौन सा एजेंट है। विंड, जब आता है साइक्लोन्स बड़े बड़े स्पीड से, तो किसी को उठा कर फेंक सकता है कहीं से। इतना कहानी याद हो क्या, मतलब इरोजन मतलब क्या, एक ऐसा प्रोसेस या वेदरिंग से जो किया है उसको मूवमेंट करवा दो। अब मूवमेंट कराने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत। और उस वक्त ऑपरेशन में हो गए थे, ठीक। ये उसकी उम्मीद है, करती उसको नहीं, उसे भरोसा नहीं है। तो पहले उसका सब बंद करा दिया, पहले खाता था वो जाके, वो सब बंद करा दिया। वो पहले जाता था उसमें बैठ के खाता था, सब बंद करा दिया उसका। अब कुछ नहीं खाता है, उसको सब एक्स्ट्रा मिलता था सब बंद करवा दिए। पहले मुझे लेके जाता था खिलाने, तुम्ही को ले जाता था। हाँ, अब किसी को नहीं ले जाएगा वो। ले जाता था, बाद में पिटा जाता था सबसे, उसे उसको बचाए। उसके बाद वो कहानी याद कर लिए, इसमें इरोजन में मतलब रिमूवल हो जाएगा, इतना तो याद कर। उसके बाद थोड़ा सा और इस चैप्टर सच में इसके साथ याद कराए सब फेल देंगे, क्योंकि मेन तो मुझे बनवाना है मिड टर्म स्प्लिट, जिसका बात कर रहे थे। तो बहुत लोग संडे को सोता है, क्या कर सकते हो, क्या क्या मूव एस्पेक्ट है, ये बोल रहा है कौन कौन सा मूवमेंट है, वेदरिंग, इरोजन। ये बोल रहा है दोनों में ये जो है अंतर है वेदरिंग और इरोजन में। जैसे इरोजन में क्या होता है, मूवमेंट होता है रॉक्स का, वही सिंपल है, तो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। वेदरिंग में ब्रेक डाउन होता है, इरोजन में यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, यहाँ उठा रहा है, पिक करे, कहीं ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है। जैसे कैब सर्विस होता है, यहाँ उठाया कहीं जाकर पिकअप कर दिया, वो सर्विस इसके पास है। इसमें पूरा ब्रेक डाउन। इसका एजेंट, इसका तुमको 3 एजेंट था, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल। वही बोल रहा है इसका सारा एजेंट्स है। इसका एजेंट्स रनिंग वाटर ग्लेशियर, ये सब याद कीजिए। इसमें इसमें बनता है डेल्टा। जैसे भारत में सबसे ज्यादा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, पता है सुंदरबन का डेल्टा सबसे फर्टाइल लैंड है, जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, इससे बन रहा है डेल्टा वैलेज। और इससे बन रहा है वेदरिंग से, तुमको रॉक्स के टूटने से बनता है सॉइल, से एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का 2 पार्ट है, भांगर एंड खादर, सुने हो। भांगर एक होता है ओल्ड सॉइल, एक होता है न्यू सॉइल। ये थोड़ा सुना लो, थोड़ा रीड कर लो थोड़ा सा, आइए जितना तुम याद करा लो। फिर इस चैप्टर का सारी 80-90% हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको लगता है।